जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे जैसे 14 अगस्त की तारीख नज़दीक आती जा रही है, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर के फैंस हों चाहे रजनीकांत के फैंस हों, सभी के एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि एडवांस बुकिंग में इस समय इतनी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। भैया परसों का दिन है जब मूवीज़ रिलीज़ होंगी, एंड ऑब्वियस सी बात है जो फैंस हैं उनके बीच में अपने स्टार्स की मूवीज़ को सबसे पहले देखने के लिए क्रेज़ अलग लेवल पर है। रजनीकांत के फैंस तो ऐसा लगता है कि भैया कसम खाकर बैठे हुए हैं कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वॉर के साथ तो पीछे नहीं हो पाएँगे। भले ही जूनियर एनटीआर साउथ से आते हैं, लेकिन तेलुगु ऑडियंस शायद उनका उतना साथ नहीं दे पा रही है। अभी हम लोग जब कलेक्शन की बात करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े क्लैश की, कूली वर्सेस वॉर 2। ये इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड 14 अगस्त 2025 को सिनेमा हॉल्स में तूफान आने वाला है, पक्का है। रजनीकांत का कूली और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2, दोनों बड़े स्टार्स, बड़े बजट और बड़े बस। आज हम कवर करेंगे इनके बजट, एडवांस बुकिंग, कलेक्शन और डे वन प्रेडिक्शंस के बारे में, एंड कौन से फैक्टर्स इन दोनों मूवीज को एक दूसरे के सामने सिमिलर ब्रांड्स बनाते हैं, प्लस कौन सी फिल्म इन दोनों मूवीज में से एज ले सकती है दूसरे के ऊपर। सो चलिए शुरू करते हैं। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो भी कुछ आप हमको सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं वो कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कूली और वॉर 2 के बजट पर और एडवांस बुकिंग कलेक्शंस की। देखिए, कूली को डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने, और इस बंदे का नाम काफ़ी है पब्लिक को थिएटर्स तक लाने के लिए। इन्होंने एक एक्शन पैक गैंगस्टर सागा बनाई है जिसमें कि रजनीकांत के साथ साथ नागार्जुना, श्रुति हसन, आमिर खान के स्पेशल कैमियोज हैं। इस मूवी का बजट एस्टिमेटेड बताया जा रहा है करीब 250 करोड़ के आसपास, जो कि साउथ इंडियन फिल्म के लिए एक बड़ा बजट है। लेकिन रजनीकांत जी के स्टार पावर के सामने ये जस्टिफाइड भी है। वॉर 2, जिसको कि डायरेक्ट किया है एन मुखर्जी ने, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का एक पार्ट है। इसको इसमें आप समझ सकते हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं, और ये दोनों ही डेब्यू कर रहे हैं। एक बंदा तेलुगु में डेब्यू कर रहा है, तो या फिर साउथ इंडिया में डेब्यू कर रहा है, और एक दूसरा हिंदी में डेब्यू कर रहा है। इन दोनों के साथ इसमें कियारा आडवाणी दिखाई देंगी, और इस मूवी का जो बजट है वो काफ़ी बड़ा है। 350 400 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी हाई ऑक्टेन एक्शन और इंटरनेशनल शूट्स के साथ ग्लोबल स्केल पे बनी है। एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेड रिपोर्ट जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि भैया मूवीज़ का जो कलेक्शन है वो तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। वॉर 2 हालांकि एक बड़े अंतर से पीछे है अभी भी कूली से, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि भाई वॉर 2 अच्छा कलेक्शन करके नहीं निकालेगी। वॉर 2 के अगर मैं अभी करंट कलेक्शन की बात करूं तो वो 5 करोड़ का हो चुका है, और अगर मैं इसमें ब्लॉक सीट्स का डेटा जोड़ दूं जो कि 4.5 करोड़ बढ़ता है, तो ये डेटा पहुंच जाएगा करीब 9.5 करोड़ के आसपास। इसमें हिंदी 2D में सबसे ज़्यादा टिकट्स बिके हैं, 1,18,000, 8,800 शोज़ इसके इसमें डिक्लेयर हुए हैं। वहीं ऑल इंडिया नंबर ऑफ शोज़ की अगर मैं बात करूँ तो करीब 9,800 शोज़ इसके ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। क्लोज टू 10,000 शोज़ इसके डिक्लेयर किए जा चुके हैं। एवरेज टिकट प्राइस की बात करूँ तो हिंदी में 279 जा रही है, तमिल तेलुगु में बहुत कम है। तमिल में तो 131 है और तेलुगु में 231 की टिकट प्राइस है। बाकी सब हिंदी के ही शोज़ हैं, तो वो काफ़ी हाई कॉस्टिंग है। जैसे कि 710 तो तेलुगु 4DX का है, इसके अलावा 690 हिंदी 4DX का है, तो काफ़ी तगड़े टिकट प्राइजेस भी हैं। वह 1,56,000 टिकट इसके बिक चुके हैं, और 5 करोड़ का इसका कलेक्शन अभी तक हो गया है, एंड 9.5 करोड़ ब्लॉक सीट्स के साथ, मतलब 4.5 करोड़ ब्लॉक सीट्स का डेटा आया है। लेकिन अगर हम लोग सेम टाइम पर कूली के इंडिया कलेक्शन की बात करें तो कूली का अब तक का इंडिया में कलेक्शन 21 करोड़ का हो चुका है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करूं तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 लाख, 1 मिलियन टिकट्स इसके ऑलमोस्ट बिक चुके हैं। एंड एवरेज टिकट प्राइस की बात करूं तो वो भी काफ़ी कम है। तमिल में 202 का है, हिंदी में 245 का है, तेलुगु में 217 का है, कन्नड़ा में 175 का है। एंड नंबर ऑफ शोज़ की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शोज़ अभी तक 7,800 ही हैं, मतलब लेस देन वॉर 2। बट कलेक्शन में बहुत बड़ा गैप है। जहाँ वो अभी भी 5 करोड़ के आसपास खेल रही है, तो वहाँ पर ये 20 करोड़ जा चुकी है। और हाँ, इसमें ब्लॉक सीट्स का जो डेटा जोड़ देता हूँ तो ये 27.4 करोड़ रुपीज़ पहुँच जाती है, मतलब 7 करोड़ तो ब्लॉक सीट्स का ही डेटा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा कलेक्शन जो है इस मूवी का निकल कर सामने आया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे जब ये और जंग सॉलिड होगी डे वन के बाद में, जब 15 अगस्त वगैरह आएगा और छुट्टी लोग वहाँ पर देखेंगे, तब क्या होगा। वर्ल्ड वाइड बात करूं तो कूली ने 60 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ लीड ले ली है, इंक्लूडिंग 1.42 मिलियन डॉलर्स, मतलब 12.4 करोड़ रुपीज़ इन नॉर्थ अमेरिका। वॉर 2 इससे हालांकि अभी तक काफ़ी पीछे है। एंड अगर मैं बात बताऊं तो वर्ल्ड वाइड 6.5 करोड़ इसका कलेक्शन हो गया है। नॉर्थ अमेरिका में इसके प्रीमियर एडवांस में 3,10,000 डॉलर्स, मतलब करीब 2.5 करोड़ रुपए के गए हैं। हिंदी बेल्ट में भी वॉर 2 ने अभी तक जो टिकट सेल्स किए हैं वो कूली के सामने तो काफ़ी कम है। तो अभी कूली एडवांस बुकिंग में सिंपली आगे है, स्पेशली साउथ और ओवरसीज़ मार्केट में, लेकिन
वॉर 2 हिंदी बेल्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते। डे वन के प्रोडिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो भैया ट्रेड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कूली इंडिया में 80 से 90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करेगी और वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ तक जा सकती है। वहीं एक ट्विटर हैंडल ने प्रोडिक्ट किया है कि ये 160 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डे वन पर कलेक्ट करेगी। रजनीकांत का तमिलनाडु में अनमैच क्रेज और पैन इंडिया जो उसकी कास्ट है, जैसे कि आमिर खान का कैमियो है, इसको बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है। वहीं तमिल वर्जन अकेला ही 50 से 60 करोड़ कमा सकता है, ये बात हर कोई जानता है। वॉर 2 के लिए जो प्रोडिक्शंस आ रहे हैं उसमें 75 करोड़ ग्रॉस इंडिया और 100 से 125 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड की बात चल रही है। एक्स पे एक ने लिखा कि 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे वन प्रोडिक्ट किया है वॉर 2 के लिए। हिंदी बेल्ट में वॉर 2 डोमिनेट करेगी, ये बात श्योर है, क्योंकि यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स का फैन बेस और ऋतिक का स्टार पावर तो बड़ा है ही, प्लस जूनियर एनटीआर के तेलुगु फैंस भी इसके सॉलिड ओपनिंग देंगे। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यशराज फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं इस मूवी के, उन्होंने अराउंड 80 to 85% शोज जो स्क्रीन्स जो हैं इंडिया में वो वॉर 2 के हिंदी वर्जन के लिए सिक्योर कर लिए हैं। तो कूली को उतने ज़्यादा स्क्रीन्स मिल नहीं पाएंगे, तो ऐसे में वॉर 2 हिंदी लैंग्वेज में तो कम से कम डोमिनेट करेगी। दोनों मूवीज़ के साथ 4 डे इंडिपेंडेंस डे वीकेंड भी है, तो अगर वर्ल्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग रहा तो कंबाइंड ये दोनों मूवीज़ मिलकर 200 करोड़ रुपए डे वन पर तो आराम से कलेक्ट कर लेंगी और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा इंडियन इंडस्ट्री के लिए। डे वन वर्ल्ड वाइड पॉसिबल है, लेकिन कौन आगे निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये सब डिपेंड करेगा कंटेंट और ऑडियंस के रिएक्शन पर। अब अगर हम बात करें कूली और वॉर 2 में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन सी फिल्म को एज मिलेगा, तो देखिए ये दोनों मूवीज़ बड़े लेवल पे कम्पीट कर रही हैं, लेकिन 5 फैक्टर्स इनको सिमिलर बनाते हैं। अगर मैं उनकी ही बात करूं, सबसे पहला फैक्टर तो यही है स्टार पावर का। दोनों मूवीज़ में मैसिव स्टार्स हैं। कूली में जहां पर रजनीकांत है, नागार्जुन है और आमिर खान का कैमियो है, और वॉर 2 में ऋतिक के साथ साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने एक्स पे कहा कि कूली का स्टार पावर 60% है, जबकि वॉर 2 का 40%। एज साफ तौर पर कूली के पास है, क्योंकि रजनीकांत का साउथ में क्रेज और आमिर का नॉर्थ इंडिया पुल अनबीटेबल है। पैन इंडिया अपील की अगर बात करें तो दोनों ही फिल्में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही हैं। कूली साउथ डोमिनेटेड है, लेकिन आमिर का कैमियो ने इसको नॉर्थ में भी बूस्ट दे दिया है। वहीं वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि हिंदी ऑडियंस के लिए बड़ा एक ड्रॉ है। एज की बात करें तो वॉर 2 के पास रहेगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट में इसके स्क्रीन काउंट और फैन बेस ज़्यादा ही है, मैंने आपको बताया ही। वहीं एक और फैक्टर आ जाता है हाई ऑक्टेन एक्शन का, क्योंकि कूली एक ग्रिटी गैंगस्टर सागा है जिसमें कि रजनीकांत देवा के रूप में माफिया क्रू को लीड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वॉर 2 एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर का इंटेंस कैट एंड माउस गेम दिखेगा। दोनों का एक्शन टॉप नॉच है और यहाँ पर मुझे लगता है दोनों मूवीज टाई रहेंगी, क्योंकि दोनों अपने जॉनर में एक्शन का धमाका करती हैं। वहीं मार्केटिंग की बात करें तो देखिए, कूली के ऑडियो लॉन्च और सोशल मीडिया बज़ ने इसको लीड दे दिया है, जबकि वॉर 2 ने ट्रेलर और सॉन्ग्स पे फोकस किया है। एक्स पे एक रिएक्शन निकलकर सामने आया जिसमें कहा गया कि कूली के फर्स्ट शोज यूएसए में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं, जबकि वॉर 2 स्लो है। तो ऑब्वियस सी बात है, कूली के पास यहाँ पर प्री रिलीज बस ज़्यादा है और स्ट्रॉन्गर भी है। वहीं अगर हम डायरेक्टोरियल विजन की बात करें तो कूली जिसको कि अयान मुखर्जी ने बनाया है, कूली जिसको कि लोकेश कनगराज ने बनाया है और अयान मुखर्जी इन्होंने वॉर 2 को बनाया है, दोनों ही अपने यूनिक स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। लोकेश का रॉ मासी वाइब और अयान का पॉलिश्ड ग्लोबल अपील दोनों अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है लोकेश कनगराज, जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, इवन हिंदी बेल्ट में भी, उनको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल कूली को साउथ और ओवरसीज़ में एज है, जबकि वॉर 2 हिंदी बेल्ट में डोमिनेट करेगा। फाइनल विनर कौन होगा ये तो ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ ही डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको क्या लगता है कौन सी मूवी किस दिन डोमिनेट करने वाली है, एंड बाय द एंड कौन सी मूवी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन करके लेकर जाएगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपने ओपिनियंस जाके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो बहुत मैटर करते हैं। और यकीन मानिए, मैं भले ही रिप्लाई सबका ना दे पाऊँ, लेकिन पढ़ता तो मैं सारे ही कमेंट्स हूँ। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।